दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। आज का जो सेशन है हमारा बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। आज के सेशन में मैं आपके लिए वो बात लेकर के आया हूँ, जो बातें आज के इस वर्तमान दौर में लोगों को जो दिक्कत जाती है, जो परेशानियां जाती है, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए मैं आपसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। जैसे आज का जो स्टूडेंट है, कोई छात्र है या कोई भी व्यक्ति है, अपने जीवन में कुछ काम करता है तो अपने लक्ष्य से वो डिस्ट्रैक्ट होता है, भटकता है। अपने काम करने में उसको ऐसा लगता है अरे यार काम ठीक नहीं हो रहा, या फिर काम को करने में मन नहीं लगता। तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं जो जीवन में होती है लोगों को, उन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आज के इस सेशन में कुछ बातें आपसे करूंगा। और यदि उन बातों को व्यक्ति कुछ अपने तरीके से या फिर जो मैं बताऊं उन तरीकों से उसको फॉलो करता है, तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है और वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले देखिए, हम भारत की भूमि पर रहते हैं, भारतीय लोग हैं, और ये भारत की भूमि गुरुओं, महापुरुषों और वीरों वीरांगनाओं का देश है, महापुरुषों का देश है। तो हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने बोला, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। मतलब क्या, कि हमको हर काम में गुरु की जरूरत पड़ती, किसी भी काम में। पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं तो वो गुरु होते हैं। तो मैं सबसे पहले वही बात आपसे बोलूंगा कि कोई व्यक्ति जो है, उसको जीवन में दिक्कत क्यों जाती है, उसका मन किसी काम को करने में क्यों नहीं लगता है, उस काम को कैसे वो अच्छे से कर ले। तो सबसे पहला जो मूल मंत्र है या पहला जो पॉइंट है, वो है रेस्पेक्ट अवर टीचर्स। सबसे जरूरी जो बात है किसी भी काम में सफल होने के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप नेटवर्कर हो, या किसी भी फील्ड के व्यक्ति हो, आपको सबसे पहले, चाहे आम मजदूर हो उसका भी गुरु होता है, कोई मैकेनिक है उसका भी गुरु होता है, हर व्यक्ति का गुरु होता है। तो सबसे पहला यदि व्यक्ति कोई पॉइंट को फॉलो करना चाहता है, तो उसके लिए पहला पॉइंट है रिस्पेक्ट अवर टीचर्स। अब देखिए, अब यहां पर बात यह आएगी कि रिस्पेक्ट तो हम सब करते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो कोरोना काल गया ना अभी 2020 21 22 तक का, इसमें हमारे गुरुओं के सम्मान में बड़ी गिरावट आई। आज जो मॉडर्न एज में जो ऑनलाइन का जमाना हो गया, इसमें बच्चे अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट नहीं करते, वो टीचर्स की बात सुनना पसंद नहीं करता। हर व्यक्ति को मोबाइल से इतना जोड़ दिया है, व्यक्ति इतना मोबाइल से जुड़ा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रही अपने टीचर्स की बात। मैं अब किसी स्कूल में यदि बच्चे पढ़ते हैं, तो एक सेक्शन उसका यहाँ लगता है, दूसरा सेक्शन किसी दूसरे रूम में लगता है, और उसके सेक्शन में उन टीचर्स का पीरियड नहीं है। मान लीजिए दूसरे टीचर्स हैं स्कूल में, तो वो जिन टीचर्स का पीरियड नहीं है, उनका वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा बच्चा। तो मैं आज के सेशन के माध्यम से ये बताना चाहूंगा, आप अपने गुरुओं का सम्मान करें। गुरु का सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से आप भटकेंगे नहीं, आपको वो रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, पथ प्रदर्शक हैं, आपको अच्छी जगह भेजने वाले लोग हैं, तो आप उनका सम्मान करिए। देखिए, अभी आप लोग इस बात को अपने तरीके से कैसे समझेंगे, आपके पापा हैं, आपके अंकल हैं, या परिवार के बड़े सदस्य, उनसे पूछिएगा, वो बोलेंगे जिन टीचर्स ने हमको पढ़ाया, हम उनका आज भी बहुत सम्मान करते हैं, बहुत अदब के साथ खड़े होते हैं उनके, जब यदि वो मिलते हैं या कहीं सामना होता है उनसे, तो बहुत अदब के साथ उनसे नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, आदाब मतलब जो भी रिस्पेक्ट का जो वर्ड है, हम लोग उनसे रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आप जो है अपने टीचर्स का सम्मान करें, नंबर वन, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वन जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, व्यक्ति आज के जमाने में हर काम करना तो शुरू कर देता है। चाहे स्टूडेंट है, वो दिल्ली चला जाएगा, मुंबई चला जाएगा, इंदौर चला जाएगा, जबलपुर चला जाएगा, कोटा चला जाएगा, राजस्थान, कहीं पर भी किसी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में चला जाएगा। अब वो सबसे पहला सेंटेंस मानो, कोचिंग कौन सी करूं, किस कोचिंग में जाऊं। अरे भाई, हम लोग पहले अपने आप से बात करें, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन अवर सेल्फ, अपने आप पर बिलीव करें। देखिए, मैं इसको कैसे बताऊंगा, ये समस्या कैसे समझ में आएगी कि ये समस्या है। देखिए, पक्षी देखे हमने, पक्षी वो बहुत ऊंचे पेड़ के ऊपर पतली सी शाखा पर बैठ जाता, पतली से पतली शाखा पर बैठ जाता। एक एनिमल, मंकी होता, बंदर, वो पतली डाली पर चढ़ जाता, बैठ जाता, और वहां से जंप करके दूसरे पेड़ पर भी चला जाता है।
मतलब वो अपने आप पर विश्वास करता है। एक पक्षी हाई वोल्टेज के करंट के तार पर बैठने की कोशिश करता है, डरता नहीं, अपने आप पर विश्वास करता। कई सारे लोग जो है हंटर होते हैं, शिकारी लोग, पत्थर मारते हैं या फिर उनको गुलेल से मारते हैं या तीर कामटी से मारते हैं, तीर कमान से मारते हैं, वो उड़ने के लिए अपने आप पर विश्वास करते, बचने के लिए अपने आप पर विश्वास करते। ऐसा का ऐसा ही पॉइंट किसी भी व्यक्ति को यदि जीवन में सफल होना है तो वो खुद पर विश्वास कर। देखिए आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं क्या है इसमें, कैसे समझ में आएगी। एक क्रिकेटर होता है, क्रिकेटर एक बहुत विश्व का महानतम बल्लेबाज भी यदि होता है तो वो अपने आप पर यह विश्वास करता है क्योंकि उसके ऊपर, उसके पास सिर्फ एक ही गेंद है। और जो बॉलर होता है वो बॉलिंग करता है, उसके पास 6 गेंदें होती है, वो 6 अलग अलग प्रकार की गेंद कर देता है। लेकिन बैट्समैन एक ही बॉल में आउट हो जाता है। हमने कई बार सुना है कि एक ही गेंद पर विश्व के सचिन तेंदुलकर, जो विश्व के सबसे महानतम बल्लेबाज रहे, जिनको क्रिकेट का भगवान कहते हैं, वो भी एक गेंद में कई बार आउट हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप पर विश्वास करें। कई बार उन्होंने जो है बोला कि करो कैसी बॉलिंग करना, जैसा बड़े से बड़ा, हम लोगों ने नाम सुना होगा पाकिस्तान के महानतम बॉलर रहे जिनका नाम रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था, शोएब अख्तर जी। वो भी बॉलिंग करते थे तो उनको पसीना ला देते थे सचिन तेंदुलकर जी, तो वो अपने आप पर बिलीव करते थे। ऐसे कई लोग हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कई बार हारे, कई बार विफल हुए, असफल हुए, लेकिन फिर भी अपने आप पर विश्वास था उन्हें और वो सफल हुए। कई सारे महान लोगों की जीवनी हम पढ़ते हैं, कई सारे लोगों को देखते हैं, तो जिन जिन ने भी अपने आप पर विश्वास किया वो सफल हुए। तो आज का जो सेशन मैं इसमें ये बताना चाहूंगा पॉइंट सेकंड में कि आप बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर आप लोग विश्वास करें। अब देखिए इसके बाद में बिलीव इन योर सेल्फ, इसके बाद में क्या करेंगे, सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने आप पर विश्वास करने के बाद में आप जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या करेंगे भाई, जो बात है वो ये है, प्रॉमिस करो कि मुझे ये काम करना है। प्रॉमिस योर सेल्फ, अपने आप से प्रॉमिस करिए। अब ये जो प्रॉमिस है, अब भाई व्यक्ति के दिमाग में ये वीडियो देखता है, कोई व्यक्ति यूट्यूब पर जाते हैं तो अरे यार हम तो खुद अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको अपने संस्कृति, अपने भारत की संस्कृति से जोड़ूंगा। कैसे, हमारा देश जो है कई धर्मों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है। हम लोग जो है उपवास भी रखते हैं, रोजे रमजान भी करते हैं। जैसे अभी रोजे रमजान स्टार्ट होंगे तो रमजान के महीने में वो पाक पवित्र महीना मानते हैं, उसमें पूरे दिन ना तो अन्न का एक दाना लेते मुंह में, ना पानी पीते। मतलब अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल भी एक अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा और पानी भी नहीं पीऊंगा, उपवास करते हैं। अभी जैसे हम देखते हैं बहुत सारी महिलाएं, हमारी मम्मी या फिर हमारे घर में जो बड़े सदस्य रहते हैं, उनकी जो पत्नियां होती है वो उपवास रखती है। अभी आप लोग बताओ कौन सा उपवास रखते हैं, करवा चौथ, हाँ ठीक है, करवा चौथ का उपवास रखते हैं। तो जो करवा चौथ के उपवास का क्या है, वो प्रॉमिस है। वो महिलाएं जो है अपने आप से प्रॉमिस करती है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी, चाहे मर जाएंगे पर नहीं, मैं यहाँ से मतलब जो है मेरा व्रत नहीं तोड़ूंगी, या वो पानी तक नहीं पीते। ऐसा मैं आज के उन छात्रों से ये प्रॉमिस करने के लिए बोलता हूं कि आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं, किसी भी काम में आप जब तक अपना टास्क पूरा नहीं करते, आप अपने आप से प्रॉमिस करिए मैं एक जगह से उठूंगा नहीं, इस काम को जब तक मैं कंप्लीट ना कर लूं तब तक मैं यहां से हटूंगा नहीं। समझ में आ रही बात क्या। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ता है, टेबल पर बैठा है, कुर्सी, टेबल कुर्सी है उसकी, उसकी कुर्सी के ऊपर से मैं बोलूं कि मैं यहाँ, मेरा टास्क, मेरा लेसन, मेरा यूनिट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं यहां से हटूंगा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा आप अपने आप से प्रॉमिस करिए। आप तो उपवास का दिमाग में रखिए, हर व्यक्ति, आप जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, हमने कभी ना कभी कोई सा उपवास रखा है, तो हम लोग उस उपवास को प्रॉमिस समझे। ऐसा प्रॉमिस करें कि मेरा लेसन कंप्लीट नहीं होगा, मेरा टास्क कंप्लीट नहीं होगा, मेरा ये आज का काम कंप्लीट नहीं होगा, तब तक मैं यहाँ से बिल्कुल भी टस से मस नहीं होऊंगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग बात करेंगे। इसके बाद में फोर्थ जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में आप लोग ये बोलेंगे जो आपको समझ में आएगी। बात कैसे समझ में आएगी भैया, देखिए हम लोग सब काम करते हैं, सब लोग काम करने के लिए बैठे हैं, तो हम लोग बोलेंगे टेक प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं निर्धारित करें। टेक प्रायोरिटीज, प्राथमिकता निर्धारित करें। प्राथमिकताएं कैसी, हमारे पास में मान लीजिए सुबह से लेकर शाम तक आज हमको 4 से 5 काम करना। एक स्टूडेंट है, उसके पास भी, उसे स्कूल भी जाना है, उसे कोचिंग भी जाना है, उसे मान लीजिए रूम से किराए से रहता है तो उसे खाना भी बनाना है,
फिर मान लीजिए कुछ बच्चों के पास में बस स्टैंड से बस में घर वाले खाना रख देते हैं तो खाना लेकर के आना बस स्टैंड से, ऐसे कई सारे काम रहते हैं। तो आपके पास जो जो भी काम है, 4 से 5 काम, 6 काम, 10 काम, उनमें आपको प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज डिसाइड करना पड़ेगी कि मुझे पहले कौन सा काम करना है। समझ में आ रही बात क्या? अब जैसे देखिए, एक किसान आदमी है, उसके खेत में उसे काम करना, अब उसके खेत में काम करना है तो जैसे निदाई गुड़ाई भी चल रही है, खाद बीज भी डालना है, फसल भी कटवाना है, कई सारे काम है, तो उसे पहले कौन सा काम करना है, उस काम का वो निर्धारित। हम अपन अपने घर में अपने फादर को देखिए, सुबह वो कहीं जाते हैं तो वो प्राथमिकता डिसाइड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना। मान लीजिए एक दिन में उनको 4 गांव जाना है। अब इस कुछ शादियों का सीजन जब चलता है तो हम हमारे पापा को देखते हैं, मुझे पहले उस गांव शादी में जाना है, फिर उस गांव में जाना है, फिर इसके बाद में जो है उस गांव जाना है, फिर वापस शाम को लौट के भी इस समय तक आ जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी काम को करने के लिए हमको प्राथमिकताएं निर्धारित करना पड़ेगी। क्लियर? तो आप समझ जाएंगे, आप प्राथमिकता निर्धारित करें किसी भी काम को करने के लिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। इसके बाद पांचवा जो पॉइंट है आपका, वो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब जब भी किसी भी व्यक्ति का किसी भी काम को करने में मन नहीं लगे, तो मैं हमेशा आपको ये बात बोलता हूं, ये बड़ी समस्या है आज के दौर में। आप समझने की कोशिश करिए। बच्चों की मैंने कई लोगों की बात सुनी, कई लोगों का मैंने काउंसलिंग किया, कई लोगों का मैंने डिस्कशन सुना। वो बोलते हैं हमारा इस काम को करने में मन नहीं लगता। कुछ कुछ बच्चे बोलते पढ़ते सर ये चैप्टर पढ़ने में मन नहीं लगता, कुछ क्वेश्चंस याद नहीं होते, हमारा मन ही नहीं लगता आजकल। तो उन लोगों की ये जो बड़ी समस्या है, इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है, ऑलवेज थिंक अबाउट अवर पेरेंट्स। हमेशा अपने माता पिता के बारे में सोचें, हमेशा अपने मम्मी पापा के बारे में सोचें। ऑलवेज थिंक अबाउट अवर पेरेंट्स। अभी यदि जब जब भी आपको प्रॉब्लम जाती है, पढ़ने में मन नहीं लगता, किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, तो आप अपने माता पिता के बारे में सोचिए। समझ में आ रही बात क्या? हमेशा अपने माता पिता के बारे में सोचिए। देखिए कैसे, जब जब भी ये बात वो सोचेगा कि मेरे पापा कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं, मेरे पिताजी पैसा कैसे कमाते हैं, मेरी मम्मा कितना काम करती, सुबह उठ करके लेके शाम तक कितना वो काम करती है मेरी माता जी। तो यदि कोई बच्चा अपने माता पिता के संघर्षों को देखता है, अपने माता पिता के स्ट्रगल को देखता है, तो मैं नहीं समझता कि उसका दिमाग इधर उधर डिस्टर्ब होगा। मैंने कई बच्चों की काउंसलिंग की, तब उनको मैंने बोला पापा कितना काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, आप देखिए कितने लोगों को मैनेज करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कितना किससे क्या बोलते हैं। कई बार तो सोचा देखते हैं कि कोई घर पे मान लीजिए किसी के पेरेंट्स को किसी का पैसा देना है, तो कोई लेने आ जाता है तो उसको कैसे बोलते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं। यदि ये सब बातें उसके दिमाग में है, किसी भी व्यक्ति के, कौन सी बातें, कि मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स कितना काम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, यदि वो ये सब चीजों को देखता है, तो मैं नहीं समझता है उसका माइंड डिस्टर्ब होगा। जरूर वो फोकस करेगा। और ये सब चीजें मैं आपको भी बता रहा हूं, आप ऑलवेज थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। आप सभी अपने माता पिता के बारे में सोच, क्योंकि दुनिया में ईश्वर अल्लाह भगवान को हमने नहीं देखा। हमारे भगवान कौन है? हमारे माता पिता। हमारे गॉड कौन है? हमारे पेरेंट्स। तो हमारे पेरेंट्स के बारे में हम सोचे, ऑलवेज थिंक अबाउट अवर पेरेंट्स। यदि आप इस तरीके से करते तो निश्चित रूप से आप लोग आगे बढ़ते हैं, और किसी भी काम को करने में, या फिर मैं बोलूं आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपको ये मदद करती। मैं जब से जो आपको ये सब बातें बोल रहा हूं, उन सभी बातों का जो सार है, निष्कर्ष ये है कि यदि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, यदि अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, किसी भी काम को करना है, अचीव करना आपके गोल को, तो आप इन पांचों पॉइंट्स को, अपने टीचर्स को सम्मान करना है, अपने आप पर भरोसा करना है, अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि मुझे आज ये काम करना ही है, अपने आप के कामों के जितने भी काम हैं आपके, उन कामों की आपको प्राथमिकताएं निर्धारित करना है। और सबसे बड़ा जो वाक्य है, सबसे बड़ी जो बात है, वो हमारे जो गॉड हैं, वो हमारे पेरेंट्स, इनका आप ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और बड़े से बड़े लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपको यही बात कहना चाहूंगा कि आप जरूर सफल होंगे। बस इन 4-5 बिंदुओं को आप फोकस करते चलिए और आप निरंतरता बनाए रखिए। निरंतरता बनाए रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज के सेशन के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगा। आप जीवन में बहुत सफल हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बात यह है कि यदि आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को आप इसको शेयर जरूर करें।
और यदि कुछ प्रॉब्लम और भी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।